आज में हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, परसों दिन में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा बोल के कितना झाल तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग तो झाल नहीं लगा। वैसा बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नवाजी और क्या रहा बोरल का एमएसी का नाम, गुलमिल लाल है ना, पॉपुलर बोल के उसका नाम भी मालूम नहीं है। फिर भी वो लोग जो काउंटर दिया शायद मजबूरी में दिया होगा, दौड़ के दिया हो ना सकता। उन लोगों का जो काउंटर रहा इतना क्लियर नहीं है और पूरा कंफ्यूजन है और पब्लिक को मिसगाइड करने वाला बात बोल रहा, और उन लोगों को बात में सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने जो भी है सच बात बोला, पब्लिक का रिएक्शन देखा है, लेकिन उसको इन लोगों ने दबाने के लिए कोशिश करा है, इसलिए हम लोगों ने आज में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मजबूरी हो गया। तो उन लोग को पूछना मांगता है, अभी एफआईआर जो बोरल का जो एमएससी बोला एफआईआर हमारा ऊपर देगा बोला, अभी क्या हिसाब से देगा? और हमारा प्रेस बात जो रहा अच्छा से सुना कि नहीं है। और अगर एफआईआर का बात करने से उन लोगों खुद माइनॉरिटी का लीडर बोलता है, लेकिन उन लोगों जो उन लोगों खुद का सीएम जब गलत बात बोला, हिम्मत है नहीं क्या लोगों एफआईआर करने के लिए? हमने कंप्लेंट दिया है, माइनॉरिटी लीडर के हिसाब से दिया है, पार्टी के हिसाब से दिया है, क्योंकि हम लोगों जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों को मालूम है, इन लोगों को मालूम है कि नहीं है, मालूम होने से तो करना है, हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने दिया। लेकिन जो पब्लिक को जो मिसगाइड करने की कोशिश करा उसमें हो गया जो पब्लिक को लोगों बोला है कि जो देवमुख में जो दिमासा समाज का पूजा रहा बोला, वही पूजा में जो सीएम से जो स्टेटमेंट दिया, अगर सीएम सही होता रहा तब तो क्यों क्लियरफाई करा? सब लोग देखा होगा, सोशल मीडिया में वायरल हुआ। दूसरा लोगों ने बोला दिमासा कम्युनिटी को बोला, दिमासा समाज को बोला। तो हम लोग का जो काउंसिल का सीएम है 15 अगस्त में 26 जनवरी में आधा से ज़्यादा लेक्चर तो उसको दिमासा में बोलता है, जब जनरल एक्टिव प्रोग्राम में। तो जब दिमासा समाज का प्रोग्राम हिंदी में बोलने क्यों जरूरी रहा? और उससे मालूम होता है सीएम भी कम से कम गलत इट भी रियलाइज करा, गलती है बोल के, इसलिए क्लियरफाई देने लगा। और दौरा भी है, दौड़ना भी है, सीएम वही चीज़ को दौरा बहुत अच्छा लगा, दौड़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग उन समाज के साथ में रहता है और हम लोग उनका देश में नियम कानून बनाने चीज़ भी है, दौड़ना लगता है। इसलिए जो भी है वो लोगों ने डायरेक्ट से अगर एपोलॉजी नहीं लिया, नहीं मांगा, उनसे भी हम लोगों ने चलो माफ़ कर देता, आधा आधी एपोलॉजी मांगा जैसे, क्योंकि उसको स्टेटमेंट चेंज हुआ ना। पहले हम लोग डायरेक्ट बोला, बाद में दिमासा समाज बोला, कम से कम चेंज हुआ, उतना तो भी चलो चलता है। लेकिन हम लोग उन दिमासा कम्युनिटी में जो भी माइनॉरिटी लोग है उन लोग को एक बार बोलना मांगता, देखो आप लोग को धमकी दे के या जोर जबरदस्ती करने से हम लोग को बोलो, हम लोग को है, क्योंकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, सबका अपना रिलीजन का राइट है। और दिमासा में माइनॉरिटी कितना है? एक नंबर मुस्लिम तो है ही नहीं, नील है, और जो भी है क्रिश्चियन माइनॉरिटी 200-300 लोग है खाली। अभी हजार वाला लोग 200-300 लोग को दौड़ने से कैसे होगा? ये तो गलत बात हुआ ना। लेकिन फिर भी गलत हुआ बोल के जो स्टेटमेंट चेंज करा उसमें ही प्रूफ हो जाता है कि गलत हुआ बोल के। और दूसरा बात जो है, जो बोरल और हंगरोम का जो एमएससी है नवाज साहब और गुलमिल साहब, वो लोग कल परसों में इंडिपेंडेंस से एजीपी से जीत के आया और अभी अपना बॉस लोग को खुशी करना सका बोल के कम से कम माइनॉरिटी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन करके भी बनने सका। तो वो लोग अपना लिए अभी चिंता करना है, क्योंकि वो लोग क्या बोला, नवाज साहब ने बोला है कि जिब्बा हम लोग का जिब्बा में हड्डी नहीं है बोल के खुशी खुशी बोला। लेकिन वो लोग मालूम नहीं है हम लोग जिब्बा में कितना सच है और कितना जीत है बोल के। हम लोग सच के लिए कुछ भी कर लेगा, कोई किसी का दौर नहीं है, लेकिन उन लोग को चिंता करना है, उन लोग को जीप से जो झूठ बात निकला वही झूठ बात को पब्लिक जानना है। और आने वाला दिन में अगर हिम्मत होता उनसे बीजेपी टिकट लेने का हिम्मत है कि नहीं,
और बीजेपी पार्टी लोग ये लोग को डिसीजन को देने का हिम्मत है कि नहीं? वो लोग डिसीजन लास्ट इलेक्शन में बीजेपी के साथ लड़ के जीत का आया। क्यों जीता? क्योंकि ये लोग बीजेपी टिकट नहीं ले बोल के। बीजेपी टिकट लेके देखो ना कैसे जीतता। बीजेपी टिकट लेगा, हम गारंटी से बोलेगा ये लोग 3-4 नंबर ना पीछे एकदम लास्ट तरफ में होगा। ये लोगों को हिम्मत है नहीं कि बीजेपी टिकट लेने के लिए। अभी ये लोगों को खुद मालूम है अपना उस दिन में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन करा उस दिन रात में पब्लिक रिएक्शन ये लोग देख लिया अपना अपना कम्युनिटी में क्या हालत है। छोटे छोटे बच्चा लोग भी गाली देने लग गया। क्या इज्जत है एमएससी का? ये लोग एमएससी तो एमएससी कैसे बैठो? पब्लिक के लिए ये लोग निकला है, पब्लिक को साथ दो ना। क्यों दूसरा लोग को साथ देता है? कम से कम सच्चाई का साथ दो। पब्लिक का साथ नहीं देके खुशी खुशी हाँ ये लोग जीप है बोल के लोग झूठ बोलने से होगा नहीं क्या? वो लोग खुद का जीप संभाल कर रखना है। और अभी जो ये लोग हम लोग काउंटर दिया, ये लोग काउंटर देने का आगे कम से कम सोचने का रहा, लेकिन ये लोग जैसे बोला ये लोग बात तो उल्टा पुल्टा है। क्योंकि ये लोग कोई किसी का दबाव में करा बोल के, इसलिए बीजेपी वालों का रिक्वेस्ट करता है, देखो हम लोग दौरपोक लोगों ने है, हम लोगों किया, आप लोग टाइम में समझ जाएगा। आप लोग देवोलाल स्टाइल का इलेक्शन पसंद करता, चलो हम लोग वही स्टाइल में लड़ लेगा। लेकिन फर्क उतना है, हम लोग कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता, कोई किसी को हम लोग जान से हाथ नहीं लगाता, उतना फर्क है। लेकिन इलेक्शन तो हम लोग को दमदार से लगेगा। अभी हम लोग को चैलेंज करा, देखते हैं इलेक्शन 1 साल बाकी है। उन लोग को तो लास्ट एक टू प्रेस कॉन्फ्रेंस में धुलाई खाई लिया, तो इलेक्शन में किया होगा, 1 साल बाकी है। आदमी लोग सब गलती करता है, गलती करने के बाद में गलती करा बोल के मानने लगता। अगर गलती करा बोलने से माफ़ी मांगने से सब भी माफ़ कर देता है। हम लोग का रिलीजन, हिंदू बोलो, क्रिश्चियन बोलो, इस्लाम बोलो, सब रिलीजन लव, पीस, फॉरगिवनेस का बात करता है। हम लोग का सीएम देवोलाल गौरलसा ने जो 5 तारीख को फरवरी को जो क्रिश्चियन और मुस्लिम के अगेंस्ट में जो हेट स्पीच, एक डिवाइसिव एजेंडा लेके वो भाषण दिया, उसमें सब पब्लिक नाराज है। नॉट ओनली क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, सब जो सही तरह का सोच दिमाग जो सोचता है वो लोग सब नाराज है। क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बात कभी हुआ नहीं पॉलिटिक्स का हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। लेकिन तब भी हम लोग भी बोला एपोलॉजी करो, लेकिन एपोलॉजी नहीं करके हम लोग का सीएम साहब और बीजेपी लीडर लोग उल्टा काउंटर देते हैं, फॉल्स नैरेटिव बना के। अगर माफ़ी मांगने से सब बात खत्म हो जाता रहा, ठीक है गलती बात हो गया, माफ़ कर दो बोलने से सब बात खत्म होता रहा, तो आज में हम लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीट करके पब्लिक लोग को हम लोग एड्रेस करने का ज़रूरत ही नहीं रहा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये हो गया है, एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का जो सीएम देवोलाल गौरलसा ने 5 तारीख को क्रिश्चियन और मुस्लिम का अगेंस्ट में हेट स्पीच, डिवाइसिव एजेंडा लेके कमेंट मारा है। वो बोला है क्रॉस वाला को ख्याल रखना है, हम ठीक कर देगा, टोपी वाला को ख्याल करना है, हम ठीक कर देगा। जो भी हाफलों हिंदी जो समझता है ठीक कर देगा मतलब हम सीधा कर देगा। ये एक वर्ड है इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग और डिवाइसिव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, और समाज जो कम्युनल जो हार्मोनी है उसको नष्ट करने के लिए एक एजेंडा रखा है। वो हम लोग एसपी को पुलिस कंप्लेंट करा है, आज में हम लोग उसको मिल के आया है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट उसका अगेंस्ट में कुछ एक्शन नहीं लेगा, आने वाला दिन में अगर वो एपोलॉजी भी नहीं मांगेगा, आने वाला दिन में हम लोग जोरदार से हम लोग नीचे खींच के भी आएगा। क्योंकि पब्लिक से बड़ा कुछ कोई नहीं होता है, पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है, और पब्लिक को सेंटीमेंट हार्ट करने वाला आदमी लोग को नीचे खींच के माफ़ी मांगने लगेगा। और बात हो गया है देवोलाल गौरलसा कौन है? ना पुजारी है, ना मौला है, ना पास्टर है। देवोलाल गौरलसा काउंसिल का सीएम है, उसका सब्जेक्ट क्या है? पीडब्ल्यूडी का है, एग्रीकल्चर का सीएम ईएम है,
फॉरेस्ट का इंचार्ज है, फाइनेंस का इंचार्ज है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो प्राइमरी स्कूल का इंचार्ज है। एग्रीकल्चर का बात लेके 11 साल में जो लैंडस्लाइड बारिश हुआ जोरदार से, माइबांग एरिया, नोबदिलांगतिंग एरिया, वाजाव एरिया में कितना खेती खराब हुआ। 1 साल हो गया खेती कर ही नहीं सका। उसका कुछ कंपेंसेशन करा, कुछ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस वो उपाय करा नहीं किया, नहीं करा ना। और एजुकेशन का बात करके वो खुद प्राइमरी एजुकेशन का इंचार्ज लेके हम लोग का एमएलए मैडम नंदिता गोरलोसा जी ने स्टेटमेंट सोशल मीडिया में क्या लिखा, कोट, सैड टू सी माई डिस्ट्रिक्ट in the both Gunotsav 2022 as well as in Amrit Sarovar, unquote। एमएलए गोरलोसा जी का स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया में आप लोग देख सकता है, 7 फरवरी को लिखा है। उसमें देखने मिलता है गुणोत्सव आज से शुरू हो रहा है, आप लोग को भी सब मालूम है। 1 साल का अंदर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऊपर और करने के लिए क्या एक्शन लिया, क्या इनिशिएटिव लिया, कुछ नहीं है। इस बार भी फिर हमको लगता है बॉटम में ही जाएगा। हम लोग अपना सब्जेक्ट में कंसंट्रेट नहीं करके, रिलीजन उसका सब्जेक्ट नहीं है ना, किसने उसको जिम्मेदारी दिया क्रिश्चियन धर्म को ऊपर ऐसे गलत बात करने के लिए, मुस्लिम धर्म के ऊपर? इसलिए उसका सब्जेक्ट में ही शुड कंसंट्रेट ऑन हिज ओन सब्जेक्ट, नॉट ऑन सब्जेक्ट विच ही हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड। और दूसरा बात हो गया है आरएसएस। आरएसएस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक फासिस्ट आइडियोलॉजी, नाजी हिटलर का आइडियोलॉजी लेके चलने वाला आरएसएस संगठन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में कैसे कदम रखा और हम लोग कैसे उसको सपोर्ट करते हैं। हम पब्लिक को बोलने मांगता है, जगदम्बो मॉल का याद करो, 25 फरवरी 2018 में क्या हुआ, कौन शहीद हुआ, क्यों शहीद हुआ, किसका वजह से 25 फरवरी एवरी ईयर ब्लैक डे माना जाता है। 25 जनवरी, सॉरी। जगदम्बो मॉल आरएसएस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज नहीं करना है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी नहीं करना है। जब से आरएसएस हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में घुसा है, काउंसिल का हालत क्या है, ईएम लोग का हालत क्या है, सब उन लोग का मुट्ठी में आ गया। काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल क्यों फॉर्म हुआ? ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म हुआ खुद अपना बलबूते में खड़ा होने के लिए, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ गवर्नेंस। लेकिन सब ईएम लोग, आरएसएस लोग को खुशी करने के लिए बूट लीकिंग बोलता है, उन लोग को खुशी करने के लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा बात भी करता है। तो आरएसएस कंट्रोल्स एवरीथिंग। ऑटोनोमस काउंसिल का जो वैल्यू तो खत्म ही हो गया, वो लोग पावर तो खत्म हो गया, ऑटोनॉमी पावर तो खत्म ही कर दिया अभी का रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है पब्लिक को और काउंसिल अथॉरिटी को, ईएम सीएम लोग को, आरएसएस को सपोर्ट करना सांप पालने जैसा है। सांप पालने में मालूम है सांप काट देता है कोई दिन, इसलिए आरएसएस को कोई पब्लिक सपोर्ट मत करो। ये हिटलर नाजी फिलोसफी, एजेंडा, प्रिंसिपल लेके चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरा बात हो गया है, सीएम गोरलोसा, he has no moral right to remain as the chief executive member of North Kachar Hills Autonomous Council, which is a constitutional post। इतना डिवाइसिव हेट पॉलिटिक्स करके अगर वो सीएम बन सकता तो बीजेपी लोग तो प्राउडली बोलता हम लोग के पास तो 28 एमएससी है, हम लोग तो पूरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। तो 28 एमएससी में क्वालिफाइड एजुकेटेड आदमी नहीं है क्या सीएम बनाने के लिए? देवलाल गोरलोसा मस्ट रिजाइन। अगर इफ ही डजंट रिजाइन, he should be forced to resign as the CM of North Kachar Hills Autonomous Council।
Debular Gorlosa has challenged God. He has challenged the Constitution of India, and he must apologize to God. He must apologize to the public of the Dima Hasau, and he must apologize to Muslim and Christian community for hurting their sentiments. अगर वो apologize नहीं करेगा तब बीजेपी देबुलर गोरलोसा का काउंटडाउन आज से शुरू होगा। थैंक यू।